सब बच्चे हाथ में लेके वर्क दिखाएं। जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे एक छोटा सा काम किया है, बहुत सारी चीज़ों को अपने हल्दी पेपर पे टेस्ट किया है। वो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप सबको दिखाइए। ठीक है, उसको हाथ में ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे बुलाऊंगा आपको, एक एक करके बुलाता हूँ और फिर जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। कुछ चीज़ें हमारे सामने लिखी हुई हैं, इन पे हम बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन का मतलब नींबू और जूस का मतलब उसका जूस। चलिए आइए, आप बेटा आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। ये बताइए कि जो इसमें आपने नींबू का रस कहाँ पे लगाया था? हाँ आइए इधर आइए, सबको दिखाइए, इसको दिखाइए। नींबू का रस कहाँ लगाया था आपने? यहाँ पे लगाया। क्या उसमें कोई रंग में परिवर्तन आया है? नहीं आया है। तो ये क्या किया, हमने अब देखिए लेमन जूस को जब हमने यूज़ किया है, नींबू के रस को इस्तेमाल किया है, तो फिर क्या हो रहा है, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है ना? कलर के अंदर कोई चेंज आया नहीं आया। इसी तरह से अगर हम यही काम संतरे के जूस के साथ करेंगे तो वो भी क्या हो रहा है, आपने देखा वो भी कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर, नो चेंज। मतलब ये दोनों क्या हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए विनेगर अगर एक हम सिरके के साथ करेंगे वो भी खट्टा होता है ना, सिरका भी खट्टा है, अगर उसके साथ भी काम कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, नो चेंज। ये सब आपने करके देखे हैं अभी। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा के साथ तो आपने किया है, बेकिंग सोडा के साथ किया है, क्या हो गया है, चेंज हो जाता है कलर में ना, कलर चेंजेस टू रेड, बिकम्स रेड। बिकम रेड। अच्छा लाइम वाटर जब आपने चूने के साथ किया, चूना पानी लगा के किया, तो कहाँ पे आया है, दिखाइए। चूना के साथ लगा के नहीं, तो लाइए पानी लाइए, हम लगा के दिखाते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए रेड हो जा रहा है। चूने के पानी के साथ लगाने पे क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। अच्छा जब शक्कर लगाई तो क्या चेंज आया था जी, नो चेंज है, नो चेंज। और इस तरह से जब आपने कॉमन साल्ट जो खाने वाला नमक लगाया तो कोई चेंज आया, दिखाइए तो खाने वाला नमक कहाँ लगाया आपने, नमक आपने यहाँ लगाया, दिखाइए। नमक लगाने पे भी कोई चेंज नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो आप देख रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी क्या हो जाता है, ये भी रेड हो जाता है। तो देखिए कुछ में कलर चेंज हो रहा है, कुछ में कलर चेंज नहीं हो रहा है। कलर जिनमें चेंज हो रहा है, जिनमें रंग परिवर्तित हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, वो सबकी प्रकृति एक जैसी है। वो कौन से हैं आप देख रहे थे, उन सभी को आप जबान पे रख के देखिए। अभी आप चूने को जबान पे रखिए, खाने वाले सोडा को जबान पे रखिए, आइए इधर आइए। हाँ और क्या रखेंगे, भी रख सकते हैं आप। ये इस चूने को जबान पे रखें, बहुत थोड़ा सा पार्ट के रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, मुँह पे कसैलापन आता है, बहुत हल्का सा बिल्कुल जबान पे रख के देखें कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। और चीज़ें जो रंग बदली हैं उनमें बताइए, और कहाँ रंग बदला उठाइए, वो खाने का सोडा उठाइए, थोड़ा वो भी जबान पे रख के देखिए। और नहाने का जो है उसको भी हल्का सा बिल्कुल टच करके देखिए जबान पे क्या होता है, साबुन को टच करके देखिए, सब एक जैसे स्वाद, कसैले स्वाद आ रहे होंगे, हाँ। और जिनका स्वाद नहीं बदला उनके स्वाद अलग से हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, नमकीन हैं, वो अलग है। लेकिन जिनके कसैले स्वाद हैं वो सबके क्या हो रहे हैं, रंग ही बदल जा रहे हैं, है ना। ये खाते दिख रहे हैं, देखिए जैसा सोडा है, सोडा कसैला निकला, खाने का सोडा चाहे नहाने का सोडा, दोनों ही कसैला था। और क्या कसैला था, और साबुन कसैला था। और क्या कसैला था, ये चूना कसैला था। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक कैरेक्टर है। देखो वो रंग भी बदल रहे हैं, इंडिकेटर पे वो सब रंग भी बदल देते हैं। और उनका इसका मतलब जो चीज़ें कसैली होती हैं वो सभी लगभग बेसिक कैरेक्टर की होती हैं, है ना, जान गए ना इस चीज़ को। और जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अम्ल होती हैं, एसिडिक कैरेक्टर की होती है। चाहे वो आपका नींबू का रस हो, संतरे का रस हो, इमली हो, कच्चा आम हो, ये सब क्या है, खट्टी चीज़ें हैं।
ये सब अम्लीय एसिडिक होती है। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा ये चीज़ें खा लेते हैं तो हमको डकार आने लगती है, हमारे जलन होने लगती है खाने की नली में। अगर ज़्यादा आप ये सब एसिडिक चीज़ें खा लीजिए, हाँ देखा ना, जैसे मिर्च मसाला ज़्यादा खाइए तो क्या होता है, जलन होती है, ये एसिडिटी बनाती है जाती है, एसिड को बनाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, छोटा सा खाना वाला सोडा थोड़ा सा खा लीजिए, वो क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड की जो टैबलेट्स आती है उसमें क्या होता है, खाने वाला सोडा छोटी मात्रा में होता है, तो आप खा लेते हैं, तो जाके क्या होता है, उस एसिड जो बना हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है, लेमन जूस का कलर चेंज नहीं हो रहा है, ऑरेंज जूस का कलर चेंज नहीं हो रहा है, विनेगर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेड हो जा रहा है, बेकिंग सोडा रेड हो जा रहा है, लाइम वाटर भी रेड हो जा रहा है, शुगर सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, हो सकता है वो एसिडिक हो या हो सकता है वो साल्ट हो, लेकिन जिनमें चलिए करिए और यही करेंगे, यही लिखेंगे आप उसकी, बच्चे को दिखाते भी रहिएगा क्या हुआ लगाने करके, फिर दिखा दीजिए बच्चों को क्या हुआ। इसको थोड़ा पानी में डिप कर लिया, तब लगाया, ऐसे तो आप नहीं, ऐसे गलत लग रहा है ना, क्या करिए पानी में अच्छे से पानी लगा के तब लगाइए। हाँ वो पता लग जाएगा क्या गंदा हुआ क्या नहीं हुआ, उससे पता लग जाएगी कि क्या एसिडिक है क्या बेसिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो एक ऐसे इंडिकेटर की तरह से ये जो इसकी जो पैटर्न्स होती हैं, मतलब इसकी प्रक्रिया होती है, ये बता देती हैं कि एसिडिक है बेसिक है कैसा है। और आप इस क्लास से जाने के बाद इसको अपने कॉपी पर तो अपनी क्लास में लेते जाइएगा। अच्छे से पानी लगा के तब सामने लगाइएगा तो पता लग जाएगा ना। ठीक, नीचे लिख भी दीजिए कि क्या लगाया आपने, आपको याद कैसे रहेगा। बिटिया नीचे लिख नहीं रहे हो, इसके नीचे लिख के रखो। इसके नीचे इसमें क्या लगाया था, पहले भी चूना लगाया था ना, इसकी सीढ़ी में तो लगाया होगा। सबसे पहले क्या लगाया था, चूना। तो नहीं लगाएंगे तो कैसे पता लगेगा कि इसमें चूना लगा है, इसमें क्या लगा है। नीचे लिखिए चूना, इसके नीचे रख दीजिए चूना, लिख दीजिए ऐसे फाड़ के जिस चीज़ को लगाइए उसके नीचे रखते जाइए उस स्लिप को, जैसे पता लगे कि इसमें लगा गया था। ये तो हम पता ही नहीं पाएंगे, फिर इसमें कलर चेंज हुआ तो इसमें क्या था तो याद ही नहीं रहेगा कि इसमें क्या था। तो इसके नीचे स्लिप नहीं लगाएंगे तो इसे याद रखेंगे। सब चीज़ों को दिखाइए, क्या है इधर आइए, दिखाइए फिर से हो गया बेटा। यस सर। ठीक, बैठ जाओ बेटा।
कलर क्या हो गया पंखुड़ी का, मंजन के पंखुड़ी का कलर कैसा है, ध्यान दें। देखिए पंखुड़ी में कोई कलर में चेंज आया है, जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आए हैं। सोडा के अंदर चेंज आए हैं, बिल्कुल सोडा लगाने पर कलर क्या हो गया, ब्लैकिश सा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, काला सा कलर हो गया है। चूना लगाने पे तो बिल्कुल वो कट गया है, बहुत ही हार्ड होता है चूना, कट गया है, ब्लैक हो गया था, इतना ब्लैक हो गया वो कट ही गया। जब आपने सरसों का तेल लगाया तो देखिए कोई कलर में चेंज आया, कोई कलर में चेंज नहीं आया। आपने जब शैम्पू लगाया है तो देखिए काला तो हुआ लेकिन बहुत ही हल्का काला हुआ है, बेसिक कैरेक्टर तो है लेकिन बहुत ही हल्का बेसिक कैरेक्टर है। जबकि ये चीज़ साबुन के साथ आपने लगाई है जी, ये साबुन के साथ लगाया इन्होंने, ये देखिए साबुन के साथ कितना डार्क कलर आया, काला कलर आया, कितना डार्क, यानी ये साबुन क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, हाँ? लेकिन जब नहाने के साबुन के साथ नहीं करेंगे तो उतना नहीं आया होगा। अगर हम ये चीज़ नहाने के साबुन के साथ करेंगे तो उतना ये कैरेक्टर तो देगा, लेकिन ये देखिए बिल्कुल भी उतना कालापन नहीं दे रहा है। यानी बेसिक कैरेक्टर भी किसके अंदर ज़्यादा है, नहाने के साबुन में ज़्यादा है, और नहाने के साबुन में कम है, बल्कि जो कपड़ा धोने का साबुन है उसमें ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने घर में भी, अपने घर में हल्दी भी है और आपके घर में फूल भी है, आसपास आपके वातावरण में फूल भी है। तो बच्चों आप ये काम कर सकते हो, आप अपने घर में भी पेपर बनाइए, सारी चीज़ें जो आप घर में मौजूद हैं जिनको आप खाते पीते हो टेस्ट करिए, और कल हम मिलते हैं तो हमको बताइए, एक सूची बना के लाइए किन्होंने कलर बदला और किन्होंने कलर को नहीं बदला। ठीक है, सही है। अगर आप ऐसा करेंगे आपको ही सीखने को बहुत सारा मिलेगा, इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। हम व्यंजन कर रहे हैं तो कैसा है, साबुन लगा रहे हैं तो कैसा है, दाल चावल खा रहे हैं तो कैसा है, आटा खा रहे हैं तो कैसा है, तेल खा रहे हैं तो कैसा है, नींबू खा रहे हैं तो कैसा है, नमक खा रहे हैं तो कैसा है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमको जानकारी मिलनी चालू हो जाएगी। और ये सब चीज़ें आपके घरों में मौजूद हैं, जितने मसाले हैं आप उनको टेस्ट करिए, जितने आपके अनाज हैं उनको टेस्ट करिए, जितना आप तेल मसाला यूज़ करते हैं वो सब कुछ यूज़ करके देखिए। और जब आप इसको यूज़ करके देखेंगे, ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे इसलिए कराया गया है क्योंकि आप बच्चों को इसके बारे में थोड़ा जागरूक किया जा सके। हाँ, देखिए अम्लीय चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाना नुकसानदायक है, ठीक उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जो क्षारीय चीज़ें खाना है उनको भी उतना ही नुकसानदायक है। न्यूट्रल चीज़ें हमें लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमने अम्ल को ज़्यादा लिया है तो कुछ मात्रा में हमें क्षार लेना चाहिए, और अगर क्षार को नहीं लिया है तो कुछ मात्रा में हमें अम्ल को लेना होगा, जिससे कि दोनों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, ये हम लोग आगे बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ये जो न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, इस न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ध्यान दें, उदासीनीकरण क्या है, जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण, जल और ऊष्मा बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी अम्ल को क्षार से मिला दीजिए, न अम्ल की अम्लीयता बचेगी न क्षार की क्षारीयता बचेगी, दोनों ही नष्ट हो जाएंगी और उसकी जगह पर लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा और कुछ ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक, प्रोसेस क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, इसे हम कल प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। 3 drops ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन लेंगे, द सॉल्यूशन विल बी कलरलेस एट डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन to it drop by drop and stir it, continue adding the sodium hydroxide solution। इसके बारे में हम कल ज़्यादा बात करेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं तक। ठीक है।